ठीक है, फटाफट बर्तन धो, फिर अभी आटा भी गूंदना है। जी? हाँ, और क्या? साथी जी ये शादी की ऑफर कर रहा हूँ मैं आपको। बस चांदी, बहुत हो गया ये तमाशा। इतने जूते मारूंगी ना तुम्हें कि गिन गिन कर थक जाओगे। दुआएं करोगे अपने मरने की है, ऊपर वाले मुझे उठा ले। बताओ क्या है ये सब? बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। मुझे समझ के क्या रखा है सबने मिलकर? खिलौना बनी हुई हूं इन सब के हाथों में मैं। फवाद अपनी गेम खेल रहा था, किस तरह मासूमियत से पक्के मुंह बना बनाकर झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना रहा था। और इकरार, जो मेरा शौहर है, कैसी बेशर्मी से अपनी ही बीवी के साथ फवाद को अफेयर चलाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। जो हुआ उसका हिसाब लूंगी, जो किया उसका जवाब भी दूंगी। और राबिया रहमान के फवाद के साथ मिलकर जो चाल चली है, मेरा इमेज बर्बाद किया है, उसका बदला अब मैं सूद समेत बराबर करूंगी। मुझे अब इकरार कर लेना चाहिए, सच बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। मैंने फ़ोन भी नहीं किया और तुम आ गए। अगर आना ही था तो कहीं और मिलना था ना। मैंने सोचा फ़ोन करने से पहले ही ऑफिस में आके मुलाकात कर लेता हूँ। नहीं फवाद, अब ऑफिस से तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो चुकी है। अब मेरी नज़रों में तुम्हारा स्टेटस तब्दील हो चुका है। नौकरी ख़त्म हो चुकी है तो मैं अब क्या करूँगा? I mean, नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। अब तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा पूरा खर्चा, जैसे कि तनख्वाह, तुम्हारे घर पे मैं देती रहूँगी। क्यों देंगी? एक बहुत ही प्यारे मासूम, जो जानता ही नहीं कि धोखा है क्या, उस ज़बान का कोई इतना तो कर सकता है, बता सकता है कि प्यार है क्या। क्या होता है प्यार? जो सब छीन लेता है। कैसे छीन लेता है? झूठ बोलकर, झूठी उम्मीदें दिलाकर, दिलासा देकर, झूठे अफेयर चलाकर। कोई झूठा अफेयर क्यों चलाएगा भला? अफेयर सारे झूठे ही होते हैं। खैर, मुझे खुशी है कि ऑफिस में वापस आ गई हूँ। अरे आपसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है। लग तो नहीं रहा। मोहब्बत है मिस रुखसार। मैं बहुत खुश हूँ, इतना कि आपको बता नहीं सकता मैं। जानती हूँ कौन मेरे आने पर खुश है और कौन जाने पर। बल्कि मैं राबिया रहमान की बात कर रही। अब तुम्हें मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा करना पड़ेगा। मैंने कोई वादा भी किया था? बिल्कुल किया था कि तुम मेरे लिए राबिया को बर्बाद करोगे।
तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे बर्बाद करोगे। वो टाइम ले लो, अभी तो मैं नौकरी से नहीं निकाल रही। अभी थोड़ी देर पहले तो निकाल ही दिया था आपने। मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती फवाद। वो मुझे एक्चुअली आपसे एक बात करना थी। नहीं, अभी कुछ मत कहो, अपने दिल की बात ज़बान पर मत लाओ। जब वक्त आएगा तो तुम्हें नहीं रोकूंगी। जाओ और काम करो। जी। रुको, वादा कैसे पूरा करोगे? इंतजार रहेगा। जो मुझसे मोहब्बत का ड्रामा खेल रहा था, अब उसकी जिंदगी ड्रामे का हिस्सा बना दूंगी, जहाँ किरदार को सिर्फ तकलीफ में तकलीफ होती है। मिस छम्मा, तुम्हें तो अब इस घर से मैं धूमधाम से रुखसत करूंगी। बीबी जी मुझे बचा लें आप। चांदी, अब बचने बचाने वाला कोई सीन नहीं है। देखो, अब तो बाजे बारात के साथ छम्मा तुम्हारी दुल्हन बनने वाली है। कितनी प्यारी है वो, उसे पाकर ना तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम क्या सोच रहे थे और तुम्हें क्या मिलने वाला है? नहीं चाहिए बीबी जी। क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो लगता है छम्मा तुम्हारे लिए ही बनी है। देखो, तुम्हारी और उसकी जोड़ी बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लगती है। चांदी, छम्मा ही तुम्हारा असली सोना है। जो है ना, उसको छोड़ो। जो मिल रहा है उसके बारे में सोच के खुश हो जाओ। फूल दिया है ना तुमने उसे? मैं बर्बाद हो जाऊंगा बीबी जी। अरे, मैं तुम्हारी आबादी की बातें कर रही हूँ, तुम बर्बादी का सोच रहे हो। लेकिन उसके आगे मेरी औकात ही क्या है बीबी जी? अरे, तुम्हारी तो औकात है। तुम नौकर और वो नौकरानी, एक ही तो बात है। और जो बच्चे शादी के बाद होने वाले हैं उनके बारे में सोचो ना। बच्चे भी होंगे? क्यों नहीं होंगे? देखो, आज तुमने उसे फूल दिया है, कल को तुम बाजार जाओगे, उसके लिए हरी और लाल चूड़ियां लाओगे, फिर उसे अपने हाथों से चूड़ियां पहनाओगे। लेकिन बीबी जी। चुप, जो बोला है वो करना पड़ेगा, वरना जेल याद है ना? वहां चक्की होती है और जो जेल में जाता है उसे रोज चक्की पीसने भी पड़ते हैं। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो, और मेरे साथ होने का मुझे यकीन दिलाओ। समझे तुम? ये क्या हो रहा है चांदी तेरे साथ? कौन किसके साथ है? मैं किसके साथ था? साहब जी किसके साथ है? पर क्या छम्मा मुझसे शादी करेगी? आपकी चाय। लगता है चाय बनाने का काफ़ी तजुर्बा है तुम्हें। कहीं चाय के होटल पर काम तो नहीं करते थे? मिस रुखसार, अब इतनी बेइज्जती ना करें मेरी। आपने बोला तो मैं आपके लिए चाय बना कर लाया। सच में बहुत कड़क चाय बनाई है। चाय का एक सिप लेते ही मुझे बहुत सी बातें समझ आ रही हैं। तुमने राबिया रहमान के लिए कभी चाय बनाई है? जी नहीं, और चाय बनाना मेरा काम नहीं है। मैं एक बाइज्जत पोस्ट पर हूँ यहाँ पे। और ये बाइज्जत पोस्ट मैंने ही तुम्हें दी है। मैं जब चाय पी लूँ तो ये कप उठाकर किचन में धोकर रखना। और हाँ, कल से ऑफिस आओगे तो ऑफिस की सफाई भी तुम्हारा ही काम होगा। मिस रुखसार, आप मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छी तरह समझ चुके हो, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, लेकिन अपना सब कुछ बिगाड़ लिया है। मैं आज ये सारे मुलाजमीन को छुट्टी दे रही हूँ।
कल से तुम ऑफिस के सारे काम करोगे। तनख्वाह किस बात की लेते हो? आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं मिस रुखसार। अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इस्तीफा देके चला जाता हूँ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, एग्रीमेंट किया है 1 साल का। अगर गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। आखिर मेरे साथ क्यों कर रही हैं आप ये? आवाज नीचे। जाओ अब। और हाँ, कल शाम जो राबिया रहमान से मीटिंग डिसाइड हुई है, तुम भी साथ चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलना तो पड़ेगा, आमने सामने बैठकर बात करनी है। हेलो। हेलो फवाद, बताओ क्या हुआ? एक आशिक ने अपने इश्क का इजहार किया होगा, तुमने उसे कबूल किया? जल्दी बताओ, मुझे सुनना है। क्या हालत हुई होगी उसकी? मिस राबिया, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। फवाद, किसी से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। गलत नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे तो कबूल करना चाहिए मेरा प्यार, और जिससे मैं नहीं करता उसे क्या हक है कि वो मेरे साथ नफरत का इजहार करे और मैं उसका लायक हूँ? ओह, फिर तो तुम नफरत के ही काबिल हो। मिस राबिया, आप भी यही कह रही हैं? फवाद, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, तुम सब छोड़ो, ये बताओ कि कल की सेटिंग कैसे हुई? सेटिंग? तो आप ये सुनना चाहती हैं कि क्या हुआ? तो फिर सुनिए। रुखसार ने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार तो नहीं किया, लेकिन नफरत तो जैसे उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। जो कुछ उनके साथ बुरा हुआ है उस वजह से उन्हें हर तरफ धोखा ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो गुस्से की आग में जल रही हैं। कुछ करना चाहती हैं वो, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। फवाद, उसने बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। बहरहाल ये तुम कह रहे हो, मुझे साफ नजर आ रहा है कि उसे तुम्हारे झूठ का पता चल गया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उन्हें पता कैसे चला? कौन बताएगा? मुझे पता है कि इकरार ने ही बताया होगा उसे। फवाद, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर मासूम हो बिल्कुल। तुम इकरार ने ही मजबूर किया था कि तुम रुखसार से मोहब्बत का इजहार करो, और अब उसी ने रुखसार को कहा होगा कि तुम धोखेबाज हो। अब तो वाकई मुझे भी लगने लगा है कि मैं कोई बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ। तो फिर धोखेबाज को इश्क करने का कोई हक हासिल नहीं है। नहीं राबिया जी, ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर ठीक है, तुम अपना हक जताते रहो, लेकिन ये बात याद रखो कि धोखेबाज को उसकी मोहब्बत कभी भी नहीं मिलती। ओह मेरे खुदाया, मैं पागल हो जाऊंगा। फवाद, मेरी बात सुनो, तुम अब रुखसार से बच के रहना। मिस राबिया, बच के तो फिर आपको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि रुखसार अब चाहती है कि आपको मेरे ही हाथों बर्बाद कर दिया जाए, और वो इसलिए आपसे सिर्फ मिलना ही नहीं चाहती, बल्कि आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती है कि आपने उनकी आंखें खोल दी हैं। फवाद से सब मिलकर उसके खुलूस का मजाक उड़ाए, ये अब हो नहीं सकता। जी मिस। राबिया रहमान से मीटिंग तय कर ली? जी मिस, कर ली। नहीं, शायद अभी नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई बात बोलूं और तुम राबिया रहमान से ना करो? मैं टाइम ले लूंगा उनसे।
कितने नालायक हो तुम। धोखेबाज तो नहीं होना। क्या क्या मिस्टर फवाद, मुझे तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा। जब मैंने कहा था कि राबिया रहमान से मेरी मीटिंग का वक्त तय करके मुझे अभी बताओ, तो मुझे बताना था ना। गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? मैं बात कर लूंगा उनसे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी राबिया रहमान से बात हो चुकी है, बोलो। जी नहीं, वो मैंने फ़ोन किया था लेकिन शायद उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। फिर झूठ। तुमने राबिया को फोन भी किया और उसने बात भी की तुमसे। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बकवास बंद करो अपनी। क्या हो गया मिस रुखसार आपको? आप इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, इससे ज्यादा सख्त लहजे में बात कर सकती हूँ। नौकरी करते हो, पैसे लेते हो, काम चोरी करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रखा है। अभी मेरे सामने फोन मिलाओ और बात करो उससे और मेरा बताओ। अभी मिलाऊं? हाँ बिल्कुल, अभी मिलाओ, जी। जल्दी। हेलो। ये तो आबिद मुझे मार वाला मसला लग रहा है। बीवी जी के कहने पे कर तो रहा हूँ मैं। अगर उसने सच में चप्पल निकाल ली तो? जो तारे हम रात में देखते हैं चांदी, वो आज तुझे कहीं दिन में ना देखने पड़ जाए बेटा। अरे वाह, इतनी प्यारी चूड़ियां है तुम्हारे पास। शमीम के लिए लाए हो? नहीं जी, ये तो गोरे हाथों पे अच्छी लगेंगी। तो तुम्हारा मतलब है कि शमीम के हाथ काले थे? तो फिर वो गोरे हाथ किसके हैं जिन्हें तुम ये चूड़ियां पहनाओगे? जिसके हाथ पर अच्छी लगेंगी ये, किसके हाथों में अच्छी लगेंगी? जो इन्हें पहनेंगी। क्या बकवास किए जा रहे हो? हाँ, आप रख लें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं रख लूं? तुमने मेरे हाथों पे नजर रखी हुई थी। ये तुम कर क्या रहे हो? कभी चूड़ियां लाकर देते हो, कभी गुलाब लाकर देते हो, वो भी घुटनों के बल बैठकर। इरादे क्या है तुम्हारे? मैं जेल नहीं जाना चाहता। क्या क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों के पास कोई कामकाज नहीं है क्या? जब देखो तब खुसर फुसर करते रहते हो। और तुम तेवर देख रही हूं मैं तुम्हारे छम्मा। कौन कौन से तेवर बेबी जी? शर्म कर लो थोड़ी सी। कौन सी शर्म? शादीशुदा है ये? तलाक होने वाली है बीबी जी बस। लो जी, इस पर तो खुद आवारगी का बुखार चढ़ा हुआ है। चांदी, अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगी तुम्हें। मैंने क्या किया बीबी जी? ये हाथ में क्या है? चूड़ियां है बीबी जी। चूड़ियां? क्यों? किसके लिए? वो बीबी जी, ये ना कह रहा था कि जिसके हाथ गोरे होंगे ना जी, उसे पहनाऊंगा। चांदी, ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे? बीबी जी, मेरे तो कान शाय शाय कर रहे हैं। चांदी, मुझे लग रहा है तुम्हें मोहब्बत हो गई किसी से। किससे? अब ये तो नहीं मालूम। चलो, ये चूड़ियां दो इसे और आओ अंदर, काम है मुझे तुमसे। क्या कर रहे तुम? निकाल दो तुम्हें।
है